हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल जूलॉजी नोट्स। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। ये टॉपिक एग्जाम में आपका लॉन्ग में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए। एड्रिनल ग्लैंड होता है क्या है? एड्रिनल जो वर्ड है वो लेटिन वर्ड है। एड का मीन्स होता है नियर और रेनल का मीन्स होता है किडनी। ये जो एड्रिनल ग्लैंड होता है इसके नाम से ही पता चलता है कि ये किडनी के पास होता है। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन, द ग्लैंड ऑफ द बॉडी may be divided in those with an internal secretion called endocrine gland and those with the external secretion called exocrine gland। ग्लैंड जो होता है बॉडी में जो मौजूद होता है वो दो तरह से होता है, एक होता है इंडोक्राइन ग्लैंड, एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड उस ग्लैंड को कहा जाता है जो बॉडी के अंदर सिक्रेट होकर बॉडी के अंदर ही फंक्शन करता है, मतलब बॉडी के अंदर सिक्रेट होता है उसका केमिकल सब्सटेंस और वो एक टारगेट ऑर्गन पे जाके वो अपना फंक्शन करना शुरू करता है, उसके इंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। और एक्सोक्राइन ग्लैंड उसको कहा जाता है ना कि जो बॉडी के बाहर, उसका मतलब ऐसा ग्लैंड जो बॉडी के बाहर अपना सब्सटेंस जो है सिक्रेट करता है, जैसे कि तो स्वेट ग्लैंड हो गया, स्वेट को जो सिक्रेट करता है, सलेवरी ग्लैंड हो गया जो सलाइवा का सिक्रेशन करता है, ये सब एक्सोक्राइन सिक्रेशन में आता है। द एड्रिनल ग्लैंड और इंडोक्राइन ग्लैंड दैट परफॉर्म क्वाइट लॉट ऑफ फंक्शन इन द बॉडी। जो एड्रिनल ग्लैंड जो होता है वो इंडोक्राइन ग्लैंड होता है, मतलब ये अपना केमिकल सब्सटेंस बॉडी के अंदर सिक्रेट करता है और एक टारगेट ऑर्गन पे जाके अपना काम पूरा करता है और ये बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन को निभाता है। They are found on the top of each kidney. Adrenal directly refers to their location. That means Latin word ad means near, renal means kidney. जो ये एड्रिनल वर्ड है ये किडनी के टॉप पर रहता है, मतलब किडनी के ऊपर रहता है और ये डायरेक्टली ये अपने जगह को, लोकेशन को बताता है। जैसे एड मीन्स नियर होता है और रेनल्स मीन्स किडनी होता है। दिस ग्लैंड आर एल्सो नॉन एज सुप्रारेनल ग्लैंड। इस जो एड्रिनल ग्लैंड है इसका दूसरा नाम भी है सुप्रारेनल ग्लैंड्स। एनाटॉमी ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड का एनाटॉमी क्या होता है? द ह्यूमन बॉडी हैज टू एड्रिनल ग्लैंड्स। द राइट ग्लैंड इज pyramidal in shape and left gland is semilunar in shape। जो ह्यूमन बॉडी जो होता है हमारे शरीर में जो होता है दो एड्रिनल ग्लैंड पाए जाते हैं, क्योंकि जो किडनी होती है, किडनी दो होती है, वो दोनों किडनी के ऊपर जो होती है एड्रिनल ग्लैंड होती है। राइट ग्लैंड जो राइट साइड की किडनी है उसके ऊपर जो एड्रिनल होता है वो पायरामिडल शेप में होता है और लेफ्ट साइड जो किडनी होता है उसके ऊपर जो एड्रिनल होता है वो सेमिलुनर शेप में पाया जाता है। द लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड इज एल्सो कंपैरेटिवली लार्जर देन द राइट। जो लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड जो होता है वो राइट साइड से थोड़ा बड़ा होता है। लेयर्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, यहाँ पे आप फिगर भी ड्रॉ कर सकते हैं, वो फिगर मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी, या फिर आप उस फिगर को सबसे लास्ट में ड्रॉ करना, मतलब ड्रॉ कर सकते हैं। लेयर्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड जो होता है उसके कितने लेयर्स होते हैं? देर ये बीन शेप नहीं होता है, बेसिकली जैसे होता है ना क्या बीन शेप, सॉरी, जो किडनी होता है बीन शेप नहीं होता है, उसके ऊपर रहता है, इसका बीन शेप नहीं होता है। देर आर थ्री डिस्टिंक्ट लेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो होता है वो तीन लेयर में होता है। एड्रिनल कैप्सूल, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला, मतलब उसका तीन पार्ट होता है ऐसे बोल सकते हैं। फर्स्ट एड्रिनल कैप्सूल, ये होता है क्या है? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कैप्सूल। द कैप्सूल इज अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ फैट दैट सराउंड ईच एड्रिनल ग्लैंड। जो कैप्सूल जो होता है वो क्या होता है, एक तरह का बचाव वाला लेयर होता है, मतलब किसी भी सब्सटेंस, टॉक्सिक सब्सटेंस से बचाता है, या फिर बोल सकते हैं उस ग्लैंड को बचाए रखता है। ये किसका होता है? तो ये फैट का बना हुआ रहता है और जो एड्रिनल ग्लैंड के चारों ओर ये मतलब चारों ओर से ये घेर के रखता है एड्रिनल कैप्सूल। इसका मेन फंक्शन ही है उसको प्रोटेक्ट करना। एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या होता है? तो द एड्रिनल कॉर्टेक्स इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड विच इज डिवोटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ एल्ड्रोस्ट्रिन, कॉर्टिकॉल एंड एंड्रोजन्स हार्मोन। ये जो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होता है वो आउटर मोस्ट कवर होता है, मतलब बाहर का कवर होता है एड्रिनल ग्लैंड का, जो क्या करता है, जो प्रोडक्ट जो एक तरह से एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, एंड्रोजन्स हार्मोन का सिक्रेशन करता है या फिर प्रोडक्शन करता है, बनाता है उसको। देयर आर थ्री लेयर्स ऑफ कॉर्टेक्स। दे आर, ये तीन लेयर कॉर्टेक्स जो होते हैं वो तीन लेयर में पाए जाते हैं। पहला जोना ग्लोमेरुलुसा, ये क्या होता है? तो जोना ग्लोमेरुलुसा सिक्रेट्स मिरेलोकॉर्टिकॉइड लाइक एल्डोस्टेरोन। ये जोना ग्लोमेरुलुसा जो है वो सिक्रेट करता है मिरेलोकॉर्टिकॉइड्स को, जैसे कि एल्डोस्टेरोन हो गया। उसके बाद सेकेंड लेयर होता है जोना फेसिकुलेटा। ये क्या होता है? तो इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोड्यूसिंग corticosteroid like cortisol and also secrete small quantities of androgens। ये जो होता है, ये जोना फेसिकुलेटा जो होता है जिम्मेदार होता है कॉर्टिसोस्टेरॉइड हार्मोन के, मतलब कॉर्टिसोस्टेरॉइड
कॉर्टिकोस्टेरॉइड का प्रोडक्शन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे कि कॉर्टिसोल हो गया, और ये स्मॉल क्वांटिटीज में एंड्रोजन का भी सिक्रेशन करता है। जोना रेटिकुलरिस क्या होता है, तो इट प्रोड्यूसेस डिहाइड्रोपाइंडेस्ट्रॉन, शॉर्टकट में इसको DHES भी बोल सकते हैं। ये किसका प्रोड्यूस करता है, तो DHES को भी प्रोड्यूस करता है। एड्रिनल मेडुला क्या होता है, तो मेडुला इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड, जो सबसे अंदर का भाग जो होता है ना वो मेडुला होता है, सेंट्रल पार्ट में होता है। इट कंटेन्स द क्रोमेफिन सेल्स विच प्रोड्यूस द बॉडी मेन सोर्स ऑफ कैटेकोलामाइन एंड इंडोर्फिन्स। ये जो होता है ये क्या कंटेन करता है, तो क्रोमेफिन सेल को कंटेन करके रखता है, मतलब इसमें क्रोमेफिन सेल्स पाए जाते हैं और ये प्रोड्यूस करते हैं मेन सोर्स, जैसे कैटेकोलामाइन हो गया, उसके बाद इंडोर्फिन्स को। उसके बाद हार्मोन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स के कौन कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है, द हार्मोन सिक्रेटेड बाय एड्रिनल ग्लैंड आर कॉल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड। जो हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं उसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कहा जाता है। दे आर बेसिकली 3 इन टाइप्स। ये जो होते हैं बेसिकली ये 3 टाइप में होता है। पहला ग्लूकाकॉर्टिकॉइड्स। ये पहला हार्मोन क्या है, तो ग्लूकाकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकाकॉर्टिकॉइड्स इज ए स्टेरॉइड हार्मोन व्हिच कंटेन्स कार्बन एटम। जो ग्लूकाकॉर्टिकॉइड जो होता है ना वो स्टेरॉइड हार्मोन होता है। स्टेरॉइड हार्मोन किसको बोलेंगे, तो ग्रुप ऑफ हार्मोन डिराइव्ड फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल। एस हार्मोन का वैसा ग्रुप जो कोलेस्ट्रॉल से ड्राइव्ड होता है उसको स्टेरॉइड हार्मोन कहा जाता है। और इसमें क्या होता है, 21 कार्बन एटम्स इसमें कंटेन करके ये रखता है। इसका फंक्शन क्या है, तो इट स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजेंस इन द लीवर थ्रू ग्लाइकोजेनेसिस। ये क्या करता है, तो ये लीवर में ये ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन करता है ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा। इट हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द इंटेस्टाइन एंड नेफ्रॉन। ये क्या काम करता है, तो ये इंटेस्टाइन और नेफ्रॉन से ग्लूकोज को एब्जॉर्प्शन करने के लिए ग्लूकाकॉर्टिकॉइड हेल्प करता है। ग्लूका मीन्स ग्लूकोज, नाम यही से याद रखिएगा कि ये जो बेसिकली ये ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन करने का काम करता है। उसके बाद सेकेंड हार्मोन है मिरेलोकॉर्टिकॉइड। मिरेलो मीन्स मिनरल्स का। इट इज ऑल्सो स्टेरॉइड हार्मोन सिक्रेटेड बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स कंटेन 19 कार्बन एटम। ये भी स्टेरॉइड हार्मोन होता है, मतलब ग्रुप ऑफ हार्मोन जो कोलेस्ट्रॉल से डिराइव्ड होता है। और ये क्या होता है, तो ये बेसिकली ये 19 कार्बन एटम का बना हुआ होता है, यानी इसमें 19 कार्बन एटम मौजूद होते हैं। इसका फंक्शन क्या है, तो दे हेल्प टू रीअब्जॉर्ब NaCl एंड H2O फ्रॉम द रेनाल ट्यूब। इसका मेन काम होता है रेनाल ट्यूब से, मीन्स किडनी के वहाँ ट्यूब से NaCl और H2O को रीअब्जॉर्ब करना। दे कॉज इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ K। ये क्या करता है, तो बहुत ज़्यादा पोटेशियम का एक्सक्रीशन करता है, या फिर पोटेशियम के एक्सक्रीशन को ये बढ़ाता है। उसके बाद थर्ड सेक्स स्टेरॉइड। ये हार्मोन क्या करता है, तो इट इज द हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम द एड्रिनल पार्ट विच इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये जो हार्मोन जो होता है ये एड्रिनल से निकलता है, और ये किस फॉर्म में रहता है, तो ये मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन के फॉर्म में ये रहता है। दे आर बिलो। फर्स्ट होता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन इज अ हार्मोन विच कैन प्रोड्यूस एस्ट्रेस इन एनिमल्स। ये जो एस्ट्रोजन जो होता है एक तरह का हार्मोन होता है, बेसिकली ये इंपॉर्टेंट फीमेल्स हार्मोन होता है। और ये क्या करता है, ये फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल को फंक्शन करने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एस्ट्रोजन। इट इज प्रोड्यूस बाय ओवरी, एड्रिनल कॉर्टेक्स, टेस्टिस, प्लासेंटा एंड सम प्लांट्स। ये किससे प्रोड्यूस हो सकता है, तो ओवरी से, एड्रिनल कॉर्टेक्स, टेस्टिस, प्लासेंटा एंड सम प्लांट्स से। द इनोमस ग्रोथ ऑफ यूटेरस इज कॉज्ड बाय द एस्ट्रोजन। जो यूटेरस का जो बहुत ज़्यादा वृद्धि होता है ना, बहुत ज़्यादा ग्रोथ करता है, तो वो एस्ट्रोजन के कारण ही होता है। उसके बाद सेकेंड हार्मोन इससे सिक्रेट होता है, तो प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन इज ए फीमेल सेक्स ऑर्गन which is secreted by corpus luteum of ovary, placenta, adrenal cortex. It is essential for formation of placenta. जो प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, ये सिक्रेटेड होता है कॉर्पस ल्यूटियम से, मतलब ओवरी का जो पार्ट होता है कॉर्पस ल्यूटियम, वो सब वहाँ से प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन होता है। और ये प्लासेंटा से भी, एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये सब से भी ये सिक्रेट होता है। और ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर ये काम करता है तो ये प्लासेंटा का फॉर्मेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है प्रोजेस्टेरॉन। उसके बाद थर्ड एंड्रोजन। ये क्या होता है, तो एंड्रोजन जो होता है, एंड्रोजन इज ए मेल सेक्स हार्मोन। इट इज सिक्रेटेड बाय टेस्टिस, एड्रिनल कॉर्टेक्स। एंड्रोजन जो होता है मेल सेक्स हार्मोन होता है और ये सिक्रेटेड होता है टेस्टिस, एड्रिनल कॉर्टेक्स। एंड्रोजन कॉजेज स्पार्मेटोजेनेसिस। एंड्रोजन के कारण स्पार्मेटोजेनेसिस होता है। स्पार्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ स्पर्म सेल डेवलपमेंट। मतलब होता है कि स्पर्म सेल का डेवलपमेंट में ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एंड्रोजन। इट कॉजेज मस्क्यूलर डेवलपमेंट।
ये क्या कहते हैं, मस्कुलर डेवलपमेंट में भी ये हेल्प करता है। मस्कुलर डेवलपमेंट का मतलब होता है एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के टाइम एक तरह से मतलब मसल्स टिश्यू का बनना। एंड्रोजन बहुत ही अच्छा भूमिका निभाता है इसमें। बस आपको यहीं तक बनाना है, उसके बाद आपको एक फिगर ड्रॉ करना है। वो फिगर जरूर ड्रॉ कीजिएगा, एग्जाम में जितना भी ग्लैंड पूछे जाए फिगर जरूर ड्रॉ कीजिएगा। ये फिगर आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है, देख सकते हैं राइट किडनी लेफ्ट किडनी, उसके ऊपर जो दिख रहा है वो दोनों क्या बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड है, एक राइट साइड का लेफ्ट साइड का। नीचे लिख दीजिएगा बस एड्रिनल ग्लैंड्स।